गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें प्रतिभा आंटी ने भेजा है। आंटी ने एक नहीं 2 सत्संग भेजे हैं, तो दोनों सत्संग को हम क्रमवार सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं प्रतिभा आंटी दिल्ली से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के डिवाइन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 7-8 दिन पहले गुरु जी ब्लेसिंग संगत यूट्यूब चैनल पर शिव महापुराण का पाठ चल रहा है। कब से चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये पाठ सुनने का आदेश दिया। इसके जो भी हेडिंग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये शिव महापुराण का पाठ मेरे लिए ही है, इसलिए मैं रोज़ ये पाठ ध्यान से सुनती हूँ। 3 दिन पहले उसी यूट्यूब चैनल पर मैसेज आया कि 7 साल से तू जिस बात का इंतज़ार कर रही है वो होने वाला है। मुझे एकदम क्लिक किया कि 7 साल से मेरी डॉटर आंटी के मैरिज को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर पल का आप हिसाब रखते हो, अनंतम शुक्राना। मैंने उस दिन उस चैनल पर शिव महापुराण का पाठ सुना। उसमें शिव पार्वती के शादी का वृत्तांत था, सत्संग था। पहले सुना, फिर अंकल को ये सारी बातें मैंने बताई। फिर गुरुजी का ऐसा मैसेज था कि फिर दूसरे दिन शाम को संध्या वेला जोत जलाकर जपजी साहब का पाठ होने के बाद मैंने शिव महापुराण का उस चैनल थ्रू चलाया। उसमें शिव पार्वती के शादी का आगे वाला अध्याय था। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गुरुजी जो करवाते हैं वो हमारे लिए ही अच्छे के लिए करवाते हैं। क्योंकि गुरुजी को हमारा बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज सब पता है। तभी तो गुरुजी महाराज पूरे 7 साल से तू जिस बात का इंतज़ार कर रही है वो होने वाला है, ये मैसेज गुरुजी ने भेजा। कल दिनांक 2/12/24 मेरी डॉटर आंटी की छुट्टी रहती है। मैंने उसको बताया कि ये पाठ तेरे लिए ही है, क्योंकि उसकी शादी में बहुत दिक्कतें परेशानियां आ रही थी। गुरुजी ने इस पाठ में ब्लैक मैजिक का भी जिक्र किया था। हमें अच्छा लगा। इस पाठ के द्वारा गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं। सोमवार 2/12/24 को हमने संध्या वेला जोत जलाकर रोज की तरह जपजी साहब का पाठ होने के बाद शिव महापुराण का पाठ लगवाया। हम तीनों ने, मैं, मेरे अंकल और मेरी डॉटर आंटी, पाठ को सुना। उसमें शिवजी शादी के लिए अपने सारे साथी परिवार के साथ निकले और विवाह स्थान पर आए। यहाँ तक का पाठ था। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल संगत का ध्यान रखने के लिए। इस बहाने मेरी बेटी भी ब्लेस हो गई। शुक्राना मेरे मालिक, दया की दृष्टि रखने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। माँ पार्वती के घर पर शिवजी बारात लेकर आए, शहनिया बाजे बजवाए, वैसे जल्द से जल्द हमारे घर पर भी बजे। शिवजी जैसा दूल्हा आपकी डॉटर आंटी को प्राप्त हो। उसके जीवन में परेशानियाँ, सारी खुशियाँ आ जाए। सब कुछ आपके कृपा से हो रहा है। कन्यादान भी आप ही करेंगे गुरुजी महाराज। आपकी बच्ची है, सदैव उसके ऊपर आपका हाथ और साथ बनाए रखना गुरुजी महाराज। सब समय उसको संभाले रखना गुरुजी महाराज। आपको सब पता है हमें कब क्या चाहिए। सब मुरादें आप बिना मांगे पूरी करते हो गुरुजी महाराज। ऐसी ही मेहर बनाए रखना, कभी हाथ और साथ मत छोड़ना। हम बहुत गलतियाँ करते हैं, माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इस सत्संग में को विराम मैं मंत्र जाप से करना चाहूँगी और आगे का सत्संग की शुरुआत करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा शुक्राना माफ़ी सत्संग है। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरुजी। मैं प्रतिभा आंटी दिल्ली से। मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग है 30 नवंबर 2024 का। अमावस्या के दिन की बात है। मैं पहले पितरों को सिर्फ साल में एक बार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करके उनको खीर पूरी का भोग लगाती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद सत्संग में गुरुजी के मैसेज आने लगे। हर महीने अमावस्या पर पितृपक्ष के लिए, पितृ दोष के लिए किसी भी गरीब को खाना खिला दो, दान करो या पक्षियों को खिला दो। मैं 8-9 महीने से हर अमावस्या घर में खीर पूरी बनाकर पितरों को फोटो के सामने भोग लगाकर फिर गैया को खिला देती थी और कुत्ते को, कौवे को भी भोग लगाती थी। लेकिन दिवाली में गुरुजी ने मुझे बताया कि घर की सफाई करते वक्त पितरों की फ़ोटो भी बाहर कर देना, क्योंकि इससे निगेटिविटी आ रही है। मैंने उस समय फ़ोटो निकाल ली, लेकिन बाहर प्रवाहित नहीं की, घर में ही उतार करके पैक करके रख दी। अभी नवंबर महीने में अमावस्या आई। मैं खुद कंफ्यूज थी कि खीर पूरी बने का भोग पंडित को लेकर आऊँ या किसी गरीब को कच्चा अनाज का दान करूँ, लेकिन मेरी कहीं बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। तब अंकल भी अकेले कहीं नहीं जाते हैं, हर समय मुझे ही ऐसी सिचुएशन में उनके साथ जाना पड़ता है और सारा करना पड़ता है। वो गैया को खिलाकर तो आ जाते हैं। तब मैंने खीर पूरी घर में बनाकर जो तस्वीरें पितरों की मैंने निकाल कर रखी थी, उसको पैक करके निकाल कर रखी थी, उसको निकाला और टेबल पर रखकर उनकी पूजा की, भोग लगाया। काग, कुत्ता, पक्षी, इनको भी भोग लगाए और सारा बाद में गैया को अर्पित कर दिया। बाद में 5 बजे मैंने पितरों की फ़ोटो उठा करके फिर पैक करके रख दी। सारे काम खत्म होने के बाद मैंने मेरा फ़ोन देखा तो गुरुजी का पहला ही बड़े अक्षरों में मैसेज था कि महापुरुषों की बात अनसुनी नहीं करते। मैं समझ गई। मैंने स्वरूप बाहर निकाले। इस बात पर गुरुजी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था उससे घर में निगेटिविटी आ रही है। मुझे बहुत दुख लगा कि मेरे कारण गुरुजी के मन को कष्ट पहुंचा है। मैंने गुरुजी से कान पकड़कर माफ़ी मांगी। गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हुई। मैंने सहज मन से फ़ोटो निकाले। मैंने सोचा भोग लगाने के बाद फिर रख दूंगी। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। जो गलती मैंने की उसके आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो फ़ोटो विसर्जित कर दूंगी। गुरुजी, गुरु आज्ञा सर आँखों पर। गुरुजी, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। आप बख्शेनहार हो। क्या आप अपनी बेटी की गलती माफ़ नहीं करोगे? मेरे दीनानाथ, मेरे तारनहार, रहम करो, दया करो, माफ़ करो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी गलती अपना आपने मैसेज द्वारा बताने का अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा भी एक मैसेज था कि तूने मेरा अपमान किया है। गुरुजी, माफ़ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हो, करुणा सिंधु हो, माफ़ कर दीजिए। गुरुजी, माफ़ कर दीजिए। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहकर हमारी गलतियों पर नज़र रखते हो, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो जाता है, हमें पता चल जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग का विराम मैं दिवाहीन मंत्र जाप से करना चाहूँगी और आगे की सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज, माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। अगला सत्संग हमें मधुकरी आंटी ने बिलासपुर से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड है, तो सत्संग को ध्यान से भी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि 7 तारीख का है, 7 दिसंबर। तो गुरुपाल 7 तारीख का ब्लेसिंग्स देने के लिए वो मेरे कब से गेट में खड़े हैं। गुरुपा कहते कि 22 घंटे से मैं तेरे गेट के बाहर खड़ा हूँ, अपनी गिफ्ट ले जा। तो अनंतम दो सबसे बड़ी गिफ्ट ले जा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वेलकम है आपका। दो बहुत बड़े चमत्कार होने जाने जा रहे हैं इस जीवन में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और परिवार वाले के जो मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं उनके चेहरे दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी बोल चुके हैं माफ़ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग संगत जी ने भी भेजा। आंटी जी ने एक नहीं दो सत्संग भेजे, तो दोनों सत्संग को हम क्रमवार सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। गुरु जी का अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। मेरे गुरु जी का शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग। मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी ने मेरे सारे काम, मैं क्या ही बताऊँ, शुक्राना करूँ कैसे करूँ। इतनी मेरे मतलब, मैं वहाँ गांव में दिल्ली गई, दिल्ली से मैं गांव गई थी शादी में। वहाँ उन्होंने सारे काम अच्छे से कराए और मेरे आते टाइम मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। और गुरुपा ने मेरे एंड टाइम में, बिल्कुल आने से पहले, मेरे गुरुपा ने मेरे किराए के पैसे, मेरे पैसे कहीं से आने थे, वो गुरुपा ने मुझे भेज दिए। और मुझे कोई पैसों की दिक्कत गुरुपा ने नहीं करी कि अगर मैं चाहती तो मेरे को पैसे कहीं और भी देने थे। और मगर गुरुपा ने मेरे को मेरे पैसे का इंतज़ाम उस टाइम मेरा कर दिया। और मैं ऐसे ही टेंशन ले रही थी, कहाँ से होगा कहाँ से होगा कहाँ से होगा। और गुरुपा का अनंतम अनंतम लख लख शुक्राने मेरे मालिक। गुरुपा ने मेरे पैसे अरेंज कर दिए और चीज़ें ऐसी बदली, मेरे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी ऐसी बदली कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी सासू माँ का रवैया मेरे लिए इतना प्यार भरा हो गया है कि मैंने बता ही नहीं सकती। जो मेरे से बोल के राजी नहीं थी, मेरी शक्ल देख के राजी नहीं थी, आज वो मेरी इतनी मेहर लेती हैं, इतना प्यार करती हैं। आज उन्होंने मुझे साड़ी गिफ्ट दी है। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये साड़ी गुरुपा की तरफ से है, बोनस गिफ्ट है। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। और आज मैं महाशिवपुराण खरीद के लाई हूँ। मुझे यही नहीं पता, अचानक से मेरे माँ पति की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, उनके शुगर बढ़ा हुआ, उनके एक हाथ में दर्द है। इतने टाइम से उनको 1 महीना हो गया दर्द होते हुए, और शुगर भी बढ़ा हुआ। उनको बोले दवाई ले लो दवाई ले लो, बस वो लेने नहीं जा रहे हैं। हम गाँव से आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और दवाई लेने भी नहीं गए। तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैं ड्यूटी करती हूँ, आते आते टाइम में ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे शिव पुराण खरीदना है। मगर गुरुपा ने मुझे कई बार पहले भी बोला है, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे को गुरुपा ने सत्संग बोला था मैं करने के लिए, वीरवार का सत्संग, मैं वो नहीं कर पाई। महाशिव पुराण पढ़ने के लिए बोला था। मैं मंत्र जाप तो मतलब मैं बोलती रहती हूँ, नाम तो मैं लेती ही रहती हूँ, मगर फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मुझे करनी चाहिए वो हम कर नहीं पाते, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस बिजी चल रही हूँ बहुत ज़्यादा। और जो भी है, गुरु जी का अनंत शुक्राना। उन्होंने अपने आप पता नहीं मेरे थॉट डाले कि जा आज मतलब शिव पुराण खरीदना है। और दिन भी आज अच्छा है, शुक्रवार है और 6 तारीख है। और जैसे शुक्ल पक्ष वगैरह जो भी, मतलब उसके बाद फिर पता नहीं, गुरुपा ने मुझे ऐसे लाड़ा है खरीदना है तो मैं चली खरीदने। मैं फ़ोन में ही सुनती हूँ गुरु जी के सुनती हूँ शिव पुराण, मगर उतना समझ में ही नहीं आता जितना हम खुद पढ़ के कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी मैं सुनती थी, चलो कोई बात नहीं। और आज मैंने शिव पुराण खरीद लिया, जाके मैंने गुरुपा का अंतम शुक्र। गुरुपा ने खरीदवाया, जो कि मेरा बिल्कुल कोई भी, मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं कब खरीद के लिए आई। बस आप समझो गुरु जी ने बोला कि ले ले आज।
गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, पता नहीं मैं क्या है बताऊँ, क्या दिक्कत चल रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। मगर गुरु महाराज कोई कष्ट ही काट रहे हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनको शुगर भी बढ़ा हुआ, उनके एक हाथ में 1 महीने से धीरे धीरे दर्द था, अब दर्द ज़्यादा हो गया है। गुरु पा का फिर भी लख लख शुक्राना है कि मुझे लग रहा कोई बड़ा कष्ट था, गुरु पा ने उसके इतने में ही कष्ट काट दिया। गुरु जी का अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मैंने कोई सत्संग सुना था, उसमें हार्ट के जैसे कि उनके अंकल जी को हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी थी और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी कि एडमिट होना पड़ा। ऐसे वैसे हुआ मेरे गुरु महाराज का, और शायद गुरु महाराज का मतलब वो मेरे हस्बैंड के छोटे में ही कष्ट डाल रहे हैं। परेशान तो हैं वो बहुत, मतलब हाथ में दर्द है, मगर गुरु जी का लख लख शुक्राना है। मुझे इतना पक्का है कि वो ज़्यादा परेशान होने वाले थे और वो कम परेशान है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। गुरु जी का लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु महाराज, आपका अनंत अनंत शुक्राना। जय मेरे मालिक गुरु जी महाराज का मैं क्या ही बताऊँ। दिन हो रात हो सब कुछ मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज अमृत वेले मुझे सुबह उठाया, क्योंकि मैं गांव में थी ना, मैं गांव में अमृत वेले में उठ नहीं पाती थी, जैसे तैसे रह ही जाता था, करना भी चाहते थे। मगर गुरु पा ने यहाँ आने पे मुझे तुरंत अमृत वेले में मैंने अरदास करी, गुरु पा ने अमृत वेले में उठाया और मैंने अमृत वेला करी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।